फ्रेंड्स, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार हर बार की तरह आप ही का पसंदीदा कोई टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि डॉक वाइज आपने काफी अच्छा पिकअप कर लिया है। डेली काफी पेशेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, बट जनरली बहुत अच्छा चलता है। आपकी रिपोर्ट्स मेरे पास आ जाती है, मैं उसको देख के आपको प्रिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ, आपको एडवाइस कर सकती हूँ, आपसे फोन पे बात कर सकती हूँ, वॉइस मैसेज एक्सचेंज हो सकते हैं। जो लोग इंडिया से बाहर बैठे हैं उनके लिए वॉइस मैसेज एक्सचेंज होना बहुत ईजी होता है। थोड़ा सा फोन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है किस तरह का फोन है। कभी कभी वॉइस मैसेज नहीं डिलीवर हो पाता है, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स आपको दिए हुए, आप बात कर सकते हैं। ओके इसके अलावा डेली मैं लाइव जाती हूँ, तो आप मेरे से अगर कनेक्ट करना चाहते हैं आपके क्वेश्चंस का आंसर तो मैं डेली लाइव देती ही हूँ। जो जनरल क्वेश्चंस है जिनसे कि मुझे लगता है बाकी लोगों को भी फायदा होने वाला है। जो बहुत पर्सनल क्वेश्चंस है वो तो बेटर है कि आप डॉकवाइज ऐप पे ही डिस्कस करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको लाइव चैट में मेरे से सुनना है कि भाई छोटी सी प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, बस कुछ पूछना ही है, कुछ आपकी प्राइवेट क्वेश्चंस है, तो आप सुपर चैट कर सकते हैं। सुपर चैट का ऑप्शन यूट्यूब ने दिया है। आप जब लाइव सेशन मेरा शुरू होता है तो उस समय सुपर चैट पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसको कैसे यूज करना है। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से उसमें पेमेंट डालना होता है। 40 रुपीज से स्टार्ट होता है और फिर आप जितना बड़ा क्वेश्चन लिखेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको उसी समय मिल जाएगा। राइट, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पॉलीहाइड्रोमनियोज। पॉलीहाइड्रोमनियोज यानी कि पेट में ज्यादा पानी होना। अब ये बहुत सारे पेशेंट्स मेरे को पूछते हैं, मैडम पेट में पानी ज्यादा है, कुछ बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो बेसिकली आप लोगों को आज ये समझाना है कि पानी आता कहां से और क्यों इतना ज्यादा बनता है। ओके, तो पहली बात तो पानी कितना होना चाहिए। पानी जो हम लोग मेजर करते हैं वो बेसिकली सोनोग्राफी के थ्रू मेजर करते हैं। एक तो हाथ लगा के पेट में चेक कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन उससे ये पता नहीं चलता कि भाई पेट अगर बड़ा है तो बच्चा बड़ा है कि पानी ज्यादा है। तो सोनोग्राफी में हम 4 पॉकेट्स देखते हैं। हम नॉर्मली 4 पॉकेट्स, एक इधर, जो आपकी मान लीजिए स्क्वायर है आपका पेट, तो एक इधर 4 पॉकेट्स हम मेजर करते हैं और इनको टोटल करते हैं। तो इनका टोटल जो होता है वो सेंटीमीटर्स में होता है। तो कहते हैं कि 10 से 14 के बीच में नॉर्मल होता है। 14 से ऊपर अगर जाएगा तो उसको थोड़ा थोड़ा कहते हैं माइल्ड पॉलीहाइड्रोमनियोज, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा है। 20 के ऊपर चला गया तो मॉडरेट पॉलीहाइड्रोमनियोज, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा और ज्यादा हो गया है। 25 के ऊपर चला गया तो सिवियर पॉलीहाइड्रोमनियोज, यानी कि बहुत ज्यादा पानी है। ठीक है, इसी तरह से अगर 7 या 10 के नीचे है तो माइल्ड ओलिगोहाइड्रोमनियोज। ओलिगोहाइड्रोमनियोज यानी कि फ्लूइड कम होना। 7 से कम है तो मॉडरेट ओलिगोहाइड्रोमनियोज, यानी कि और भी कम हो गया। और अगर 5 से भी कम हो गया तो सिवियर ओलिगोहाइड्रोमनियोज, यानी कि बहुत ज्यादा कम हो गया। तो ये एक कुछ बेसिक आपको जानने की चीजें हैं कि 10 से 14 नॉर्मल है, 14 से ऊपर जाना शुरू होता है तो वो पॉली में जाना शुरू हो जाता है, और 10 से नीचे जब कम होता है तो फिर वो ओलिगो में चला जाता है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओलिगोहाइड्रोमनियोज क्यों होता है, उसके क्या कारण होते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ज्यादा कॉमन है पॉलीहाइड्रोमनियोज, जिसमें कि पेशेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं। ओके, तो ये तो हो गया आपका जो नॉर्मल वैल्यू होती है। अभी फ्लूइड बनता कहां से? ये फ्लूइड बनता है आपकी आंवल से। आंवल क्या करती है? फ्लूइड बनाती है, क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है उसको पोषण चाहिए। अब वो पोषण कहाँ से मिलेगा? माँ के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो नाड़ियां होती है जो ब्लड सप्लाई करती है आंवल के थ्रू, वो बच्चे को ब्लड देती है, ऑक्सीजन देती है, जो जो उसको चाहिए। उसको कुछ खाने पीने की पदार्थ भी चाहिए। तो जो अंदर पानी रहता है उसमें बहुत सारे पौष्टिक आहार होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये सब बॉडी की रचना है, वो अंदर अंदर पानी बनाता है। वो जो पानी है वो रेगुलेट होता है, वो साइकिल की तरह रेगुलेट होता है। कैसे होता है? आंवल पानी बनाती है, बच्चा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, फिर बच्चा उसको पीना शुरू कर देता है। पीता है, अंदर जितना यूज करना है यूज किया, बाकी जो एक्स्ट्रा होता है वो यूरिन के रास्ते निकाल देता है। जैसे कि हम लोग बड़े लोग करते हैं। हम लोग बाहर जब पेट से बाहर आ जाते हैं तो हम यही करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसके पॉटी और पेशाब के थ्रू उसको निकाल देते हैं। बच्चा क्योंकि पेट के अंदर है, वो पानी के अंदर स्विमिंग पूल में ही है, तो खा तो कुछ नहीं रहा है, वो पी रहा है और उसके बाद अंदर ही अंदर यूरिन के थ्रू निकाल रहा है। बच्चा पॉटी नहीं करता पेट में। अगर बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी तो खतरा हो जाता है, यानी कि बच्चे को फौरन निकालना पड़ता है। और बच्चा पॉटी तभी करता है जब वो खुश नहीं होता है अंदर। ठीक है, तो बच्चा पहली बार पॉटी, जो स्वस्थ बच्चा है, वो पेट से बाहर आकर ही करता है। तो पेट के अंदर जब बच्चा पानी पीता है और यूरिन निकालता है तो इसी तरह से पानी रेगुलेट होता रहता है, ना ज्यादा बढ़ता है ना ज्यादा कम होता है। कहीं भी किसी भी तरह की कोई रुकावट आ जाती है तो पानी बढ़ जाता है। तो पानी बढ़ने के कारण क्या हुए? पानी बढ़ने का पहला कारण हुआ आंवल बहुत बड़ी होना। आंवल जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा पानी बनाएगी। अब आंवल बड़ी क्यों होगी? या तो माँ को डायबिटीज है, चीनी की बीमारी जो कि अनकंट्रोल हो रही है, यानी कि शुगर बहुत ज्यादा हो गई है मदर की, तो ऐसे में आंवल बहुत फूल जाती है, बच्चा भी बहुत फूल जाता है, मोटा हो जाता है। ऐसे में पानी बहुत ज्यादा देखा गया है कि पेट में भर जाता है। दूसरा कारण माँ का ये हो सकता है कि उसके पेट में 2 या 3 बच्चे हों, एक बच्चा ना हो। तो जब ज्यादा बच्चे होंगे तो आंवल ज्यादा होगी, आंवल ज्यादा होगी तो पानी ज्यादा होगा। एक और कंडीशन होती है जो कि बहुत सीरियस कंडीशन होती है, ट्विन
ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, TTTS। ये मैंने डिस्कस किया है, बहुत पहले मेरा वीडियो आया था ट्विन प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस। उसमें मैंने बताया है कि कभी कभी एक बच्चा और दूसरे बच्चे की नाड़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो जब वो कनेक्टेड होती हैं तो एक बच्चा सारा ब्लड अपनी तरफ खींच लेता है, ये बच्चा एकदम ही सूख जाता है, इसका पानी बिल्कुल सूख जाता है, ये बच्चा एकदम मोटा हो जाता है, इससे खूब सारा ब्लड आ जाता है और इसका जो सैक होता है, जो घर होता है, वो पूरा पानी से भर जाता है। इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोनियस इन वन सैक। एक सैक एकदम से सिकुड़ गया, एक सैक इतना मोटा हो गया, इसको बोलते हैं ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। ये बहुत डेंजरस होता है और बेसिकली ये डिटेक्ट हो जाता है तो फिर डॉक्टर को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, या तो बीच का कनेक्शन काटना पड़ता है, या फिर अबॉर्शन कराना पड़ता है, या फिर डिलीवरी करानी पड़ती है। ओके, तो ये तो हो गई कंडीशन माँ की। दूसरी कंडीशन जो हो सकती है वो है बच्चे की। अब बच्चे का मैंने बताया, बच्चा कैसे रेगुलेट करता है पानी को, पीता है, निकालता है यूरिन के थ्रू। तो या तो उसके पीने वाली जो क्षमता है, जो उसकी जो फूड पाइप है, जो पानी की पाइप है जिससे वो अंदर ले रहा है मुंह के अंदर, या तो वो खराब है। खराब इन द सेंस कि या तो उसमें फिस्टुला बना हुआ है, नॉर्मली ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, TOF बोलते हैं इसको। ये काफी कॉमनली देखा जाता है, बहुत कॉमन नहीं है बट मतलब ये ऐसी चीज है जो कि शायद 100 या 1000 में से कोई एक बच्चा जिसको पॉलीहाइड्रोनियस था माँ को, उसको ये प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ये चीजें सोनोग्राफी में डिटेक्ट होनी थोड़ी मुश्किल होती है। मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि इसमें बोनी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इसमें कोई भी बोन इन्वॉल्व नहीं है, वो अंदर अंदर सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम है। आपको पता है कि फूड पाइप होती है और यहाँ पर एक ट्रैकिया होता है, यानी कि सांस की नलकी होती है, ये दोनों अगल बगल होती है। तो जब इन दोनों में आपस में कनेक्शन बैठ जाता है, तो जब आपस में कनेक्शन बैठ जाता है तो जो बच्चा पानी पीता है वो पानी ढंग से नहीं पी पाता है, उसको मतलब उसको अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। तो बच्चा पानी पीना बंद कर देगा तो अंदर ऑब्वियसली पानी भर जाएगा, यूट्रस के अंदर पानी भर जाएगा। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो अगर डिटेक्ट नहीं हो पाई तो आप बिल्कुल भी डरे ना, क्योंकि डिलीवरी के बाद इसका ऑपरेशन करके उन दोनों का कनेक्शन ठीक करके इसको वापस ठीक किया जा सकता है। ओके, तो ये तो हो गया पीने की क्षमता नहीं है। दूसरा हो गया पी तो रहा है लेकिन निकाल नहीं रहा है, यानी कि यूरिन वाली प्रॉब्लम है। अब जनरली ऐसे कंडीशंस में पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल, जो कि लड़कों में, जो बच्चा लड़का है उनमें ज्यादा कॉमन होती है। अब ये कभी कभी सोनोग्राफी में डिटेक्ट हो जाती है अगर सोनोलॉजिस्ट बहुत ध्यान से करे और वो देख रहा है कि बच्चे के यूरिन का बैग पूरा भरा हुआ है और वो खाली नहीं हो रहा है, मतलब 10-15 मिनट सोनोग्राफी करने के बाद भी अगर वो खाली नहीं हुआ है, इसका मतलब बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये दो प्रॉब्लम्स है कि या तो पी नहीं पा रहा है या फिर यूरिन नहीं पास कर पा रहा है। तो जब पी नहीं पा रहा है तो ऑब्वियसली यूट्रस के अंदर पानी ज्यादा भर जाएगा, तो उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोनियस। और अगर यूरिन नहीं पास कर पा रहा है तो मतलब कि बाहर जो वॉल्यूम होना चाहिए पानी का वो कम हो जाएगा, क्योंकि यूट्रस के अंदर जो पानी है वो बच्चे की यूरिन से भी बनता है। तो बेसिकली ये दोनों कंडीशंस, या तो पी ना पाना या यूरिन ना पास कर पाना, ये दो कंडीशंस है जो पॉलीहाइड्रोनियस और ओलिगोहाइड्रोनियस करवाती है। ठीक है, नहीं पिएगा तो पॉलीहाइड्रोनियस हो जाएगा, यूरिन नहीं पास करेगा बच्चा तो ओलिगोहाइड्रोनियस हो जाएगा। अब ये तो हो गई बच्चे की कंडीशंस। तीसरा जो कि बहुत कॉमन है वो है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक यानी कि कोई भी कारण नहीं है, ना माँ को डायबिटीज है, ना ट्विंस है, ना आंवल में कोई प्रॉब्लम है, ना बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, फिर भी पानी ज्यादा है। ज्यादातर ये कंडीशन बहुत कॉमन है, इसलिए जिन लोगों के पेट में पानी ज्यादा है प्लीज प्लीज डरे ना, परेशान ना हो। अगर आपकी सोनोग्राफी नॉर्मल है, आपकी डॉक्टर बोल रही सब कुछ ठीक है, तो बिल्कुल ना घबराएं। जो छोटा मोटा 10% जो एरर्स रह जाती है, जो सोनोग्राफी में नहीं दिखती, वो किस्मत की बात है, वो डिलीवरी के बाद दिख जाती है। डिलीवरी के बाद अगर डायग्नोज होता भी है तो वो ठीक हो जाता है, ऑपरेशन करके उसको ठीक किया जा सकता है। ओके, अब हम आते हैं कि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या होती है। माँ को क्या प्रॉब्लम होगी, बच्चे को क्या प्रॉब्लम होगी। बच्चे की बात करें तो पानी ज्यादा होगा तो या तो बच्चे को कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो वो तो मैंने पहले डिस्कस कर ली कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम है, तो वो डिस्कस कर ही ली। या फिर अगर बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है और पानी ज्यादा है तो क्या प्रॉब्लम होगी, बच्चा फिक्स नहीं होगा। बच्चा जो नॉर्मली 9 महीने के एंड तक आते आते उसका सिर फिक्स हो जाता है, या अगर वो ब्रीच है, उल्टा है, कहीं ना कहीं तो उसको फिक्स होना ही है ना, या तो सिर या फिर उसकी हिप्स नीचे फिक्स हो जाने चाहिए हड्डी में। तो जब पानी ज्यादा होगा तो बच्चा ऐसे 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 डोलता रहता है अंदर, तो वो फिक्स नहीं हो पाता है। दूसरी चीज, बच्चे की जो कॉर्ड होती है, जो नाड़ होती है, कभी कभी पानी की थैली सडनली फटने की वजह से वो बाहर आ जाती है, ऐसे में बच्चे को रिस्क हो जाता है। ऐसे में बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन होती है, अगर बच्चे की नाड़ पहले बाहर आ गई, हाथों हाथ ऑपरेशन करके अगर बच्चे को नहीं निकाला गया तो बच्चे की डेथ हो सकती है। ओके, ये तो होगी बच्चे की प्रॉब्लम्स। माँ को क्या प्रॉब्लम होगी भाई, ऑब्वियसली पानी ज्यादा होगा तो माँ का जो पेट है यहाँ की तरफ पुश होगा। ऑब्वियसली 9th मंथ में आने के बाद आपने देखा होगा सांस लेने में भी तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इतना बड़ा पेट हो जाता है कि ये जो आपका डायफ्राम होता है, जो लंग्स, जो आपकी फेफड़े और नीचे पेट की जो जगह होती है उसके बीच में डायफ्राम होता है, वो ऊपर की तरफ पुश हो जाता है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है। तो जितना बड़ा पेट निकलेगा आपको उतनी प्रॉब्लम होगी।
दूसरी चीज आपको रिस्क रहेगा प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, जो कि हम पहले भी मेरा वीडियो आ चुका है, टाइम से पहले पानी की थैली फट जाना, ये रिस्क होगा। सडनली पानी की थैली अगर फट गई तो सडनली अंदर का प्रेशर रिलीज हो जाता है, ऐसे केस में कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, जो कि मैंने अभी बताया, बच्चे की नाड़ सडनली बाहर आ सकती है प्रेशर से। दूसरी चीज क्या हो सकती है, प्रेशर से सडनली जब पानी की थैली फूटती है तो आपकी आंवल जो चिपकी हुई होती है जगह से एकदम से निकल सकती है, ये भी बहुत डेंजरस कंडीशन होती है। अगर आंवल जगह से सडनली निकल गई तो खूब सारी ब्लीडिंग होगी, क्लॉट्स जम जाएंगे, बच्चे का जो कनेक्शन है मां से, जो ब्लड सप्लाई उसको मिलती है, वो सडनली कट ऑफ हो जाएगा। ऐसे में बच्चे की जान को फौरन खतरा हो जाता है और फौरन ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना पड़ता है। ये कुछ ऐसे रिस्क हैं जो कि इतने कॉमन नहीं है बट बहुत डेंजरस है, इसलिए आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बट घबराइए नहीं, ऐसा नहीं कि आपके पेट में पानी ज्यादा है तो आप बिल्कुल परेशान हो जाए, दौड़ के डॉक्टर के पास जाए, ऐसा नहीं है। बट ये कंडीशन हो सकती है अगर आप ध्यान ना देंगे अपना, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स अगर नहीं हुआ, पानी की थैली नहीं फूटी, तो ज्यादा प्रेशर की वजह से कई बार दर्द पहले शुरू हो जाते हैं, टाइम से पहले दर्द शुरू हो जाते हैं। हालांकि इसका उल्टा भी देखा गया है, मैंने बहुत पेशेंट्स देखे हैं अपनी 20 साल की प्रैक्टिस में जिनको पानी ज्यादा है, हम सोचते हैं उनको डिलीवरी जल्दी हो जाएगी, बट उनके साथ तो उल्टा हो जाता है, 40 हफ्ता निकल जाता है, उनको दर्द ही नहीं आता, क्योंकि इतनी बड़ी थैली, इतना बड़ा पेट बन गया है, वो नीचे प्रेशर ही नहीं आ रहा, बच्चा फिक्स ही नहीं हो रहा। ओके, ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। और मदर को एक मेजर प्रॉब्लम और क्या हो सकती है, डिलीवरी के बाद कई बार जब बच्चा पैदा हो जाता है, पानी निकल जाता है, आंवल निकल जाती है, तो बच्चेदानी को सिकुड़ना चाहिए। बहुत पहले मेरा वीडियो आया था पीपीएच पे, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होना क्यों होती है, मैंने बताया था कि यूट्रस के मसल्स ऐसे सिकुड़नी चाहिए, नॉर्मली डिलीवरी के बाद ऐसे कस के सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से सारे ब्लड वेसल्स बंद हो जाते हैं। तो अगर बच्चा ज्यादा बड़ा होगा या पानी ज्यादा होगा तो ऐसे केसेस में कभी कभी सिकुड़ना कम रहता है, तो ये ऐसे ठीक से क्रिस क्रॉस नहीं हो पाती। तो जब ये ठीक से क्रिस क्रॉस नहीं हो पाती तो माँ को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, इसको बोलते हैं यूट्राइन एटोनी। यूट्राइन एटोनी यानी कि मसल्स रिलैक्स हो गई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही और माँ को एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, तो ऐसे केस में काफी प्रॉब्लम हो जाती है और उसको हाथों हाथ संभालना पड़ता है, ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। ओके, तो ये तो हो गई कॉम्प्लिकेशंस, हमने डिस्कस कर ली कॉजेस क्या होते हैं, हमने ये भी डिस्कस कर ली कि पानी कहाँ से बनता है और किस तरह से क्या किसको नॉर्मल मानते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द डिजीज। डायबिटीज है, डायबिटीज को कंट्रोल करिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शंस हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं, उससे अगर आपकी शुगर कंट्रोल हो गई तो आपका पॉलीहाइड्रोनियस अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है, जैसे कि मैंने बताया दोनों बच्चों का आपस में कनेक्शन हो गया है, तो जो बच्चा ऑलरेडी सूख चुका है और ये बच्चा जो ऑलरेडी मोटा हो चुका है, दोनों को ही जान का खतरा है, तो उनके बीच के कनेक्शन को लेजर से काटा जा सकता है। बीच के कनेक्शन को काट देंगे तो बेसिकली एक ही बच्चा जिएगा, या तो दोनों ठीक हो जाएंगे या फिर एक जिएगा, कम से कम एक तो जिएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्कॉर्डेंसी हो रही है कि एक एकदम सूख रहा और एकदम मोटा हो गया, वो खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज, अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑब्वियसली पेट के अंदर तो ठीक नहीं हो सकती। अगर डिटेक्ट हो गया है कि उसको ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला है तो वेट करिए, डिलीवरी के पास सिजेरियन होगा या जो भी होगा, मोस्ट लाइकली सिजेरियन ही करते हैं ऐसे केसेस में, फिर बच्चे को पीडियाट्रिक सर्जन से दिखा के उसका ऑपरेशन कर देते हैं। पहले जमाने में कभी कभी जब बहुत फ्लूइड होता था तो नीली डाल के फ्लूइड को ड्रेन किया जाता, अब ये नहीं करते। अब ये इसलिए नहीं करते क्योंकि माँ को कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क है, इन्फेक्शन हो सकता है, टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है, पेन शुरू हो सकते हैं, रप्चर हो सकती है मेम्ब्रेन, हम ये सब नहीं करते, ठीक है। तो पेशेंट को बताया जाता है कि इसको आप थोड़ा सा सहन करिए, भाई अगर दर्द हो रहा है, आपको डिस्ट्रेस हो रहा है तो थोड़ा सा सहन करिए। पहले कभी कभी एक आध मेडिसिन दी जाती थी इंडोमेथासिन, जो कि अब बंद कर दी गई है। इंडोमेथासिन से अंदर का पानी जो है वो कम हो जाता है क्योंकि एंजाइम्स पे और उस पे रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है, बट ये मेडिसिन बच्चे के लिए सीरियस है, बच्चे के लिए रिस्क है, इसलिए आजकल ये मार्केट से पूरी जा चुकी है। तो बेसिकली कुछ भी नहीं करना है, बेड रेस्ट करना है अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो, और जो सिम्टम्स हैं, जो बीमारी है उसको ट्रीट करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको पॉलीहाइड्रोनियोस के लिए इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने सारी प्रॉब्लम्स बता दी। अगर आज आपकी डॉक्टर कहती है कि सब कुछ नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल मानिए, कोई डरने की बात नहीं है। और इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं डेली लाइव जाती हूँ, डेली लाइव सेशन होता ही है। सुपर चैट आपको मैंने समझाई दिया, अगर आपको उसी समय आंसर चाहिए तो आप अपना क्वेश्चन सुपर चैट में डालिए, नहीं तो मेरा जो दूसरा चैनल है डॉक्टर सोनल्स आंसर्स, उस पर भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। पहले मैं उस पर लाइव जाती थी, अभी मैंने इस पर लाइव जाना शुरू कर दिया। तो बेसिकली ये दोनों चैनल मेरे ही हैं, आप दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, कभी इधर लाइव कभी उधर लाइव, क्वेश्चन कहीं भी लिखेंगे मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, आप मेरे को मेरे बाकी पोर्टल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर,
फेसबुक के पेजेस हैं। क्वेश्चंस आप प्लीज सिर्फ यूट्यूब पे ही लिखें, ईमेल वगैरह पर क्वेश्चंस ना लिखें, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं चारों तरफ से क्वेश्चंस निकाल के आपका क्वेश्चन बैंक बनाऊं और डेली लाइफ जाऊं, राइट। सो टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।